की शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये दहेज उत्पीड़न का कैसे आरोप? ये इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे हैं सर यही आरोप लगाया थाने में सर दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्चूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है कि अपने पद के हिसाब से वो सर और सर यही ज्योति मौर्य हमारी पत्नी जी 2015 में सिलेक्शन हुआ है, तो प्रतियोगिता दर्पण में सर इन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य की वजह से ही आज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त की। सब तो मुझे था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग लखनऊ में मिलते भी हैं, रात भर रहते हैं। हाँ, तो सर मेरे आंखों से सर मतलब आंसू गिरने लगे और फिर मैंने अपने पत्नी से पूछा क्या ऐसी सही बात है, मैं तो आप पे बहुत भरोसा करता था। तो उन्होंने कहा नहीं आपको शक है, कोई प्रूफ हो तो ला के दीजिए। सर मेरा शक बढ़ता गया। ये 21 दिसंबर को घर से निकली लखनऊ के लिए कि मीटिंग है, फिर भी सर मैं भी इनको बिना बताए इनके पीछे पीछे लखनऊ आया और मैंने सर अपने आंखों से देखा ये लोग विभूति खंड स्थित मैरियार्ड होटल में रात भर रुकते हैं और जिसकी बुकिंग मनीष करता है। किसके आईडी से बुकिंग था? ये सर बुकिंग मनीष के आईडी से, और लोग रहते हैं वहाँ रात भर, सुबह निकलते हैं, 5,000 का बिल जमा करते हैं। सुबह मैंने वहाँ सामने खड़ा हो गया मैं ज्योति के, हमने कहा आप ये क्या कर रही हैं, ये मैं अनजान बोला कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मनीष है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी ने बोला? सर बोला। और सर उसी दिन से मेरा विवाद, शक जो है सच्चाई में बदला, विवाद बढ़ता गया, फिर विवाद आज यहाँ तक पहुँच गया है कि मेरी पत्नी ये बार बार मुझे कहती हैं कि मुझे स्वेच्छा से तलाक दे दो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट से तलाक लूंगी, उसमें भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 376 अन्य गंभीर धाराएं लगा कर तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, जेल भेज दूंगी, तलाक तुमसे लेके रहो। आपकी पत्नी का दिया? मनीष ने भी धमकी आपको दी कभी? सर मुझे एक बार हम लोग पारिवारिक ऐसे मनीष को लेकर झगड़े हो रहे थे, तो प्राय जब भी झगड़े पारिवारिक पति पत्नी में होते थे जी तुरंत मनीष को कॉल लगा देती थी। तो एक बार मैंने देखा उनकी कॉल चल रही थी, तो हमने कहा कि स्क्रीन पे लिखा था मनीष दुबे, तो मैंने कहा मनीष को आप कॉल क्यों लगाई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पति पत्नी की बातें हैं, सुलझा लिया जाएगा, परिवार को बुलाया जाए। मैंने कहा अपने मम्मी पापा को बुलाइए, मेरे मम्मी पापा आ जाए, सब लोग बैठ के बातें कर लें, जो गलतफहमियां दूर कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं मनीष मेरा सब कुछ है, मैं उसको सुनाऊंगी और आपको जो करना हो वो कर लीजिए। उसी समय मनीष दुबे ने मुझे फोन पे कहा कि ज्योति को तलाक दे दो, क्योंकि मैंने ज्योति की वजह से ही अपने पत्नी को भी तलाक दे रहा हूँ। ज्योति जी तुरंत मनीष को कॉल लगा देती थी। तो एक बार मैंने देखा उनकी कॉल चल रही थी, तो हमने कहा कि स्क्रीन पे लिखा था मनीष दुबे, तो मैंने कहा मनीष को आप कॉल क्यों लगाई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पति पत्नी की बातें हैं, सुलझा लिया जाएगा, परिवार को बुलाया जाए। मैंने कहा अपने मम्मी पापा को बुलाइए, मेरे मम्मी पापा आ जाए, सब लोग बैठ के बातें कर लें, जो गलतफहमियां दूर कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं मनीष मेरा सब कुछ है, मैं उसको सुनाऊंगी और आपको जो करना हो वो कर लीजिए। उसी समय मनीष दुबे ने मुझे फोन पे कहा कि ज्योति को तलाक दे दो, क्योंकि मैंने ज्योति की वजह से ही अपने पत्नी को भी तलाक दे रहा हूँ और हम दोनों लोग शादी करें। अच्छा, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? हाँ, उनका कोर्ट में चल रहा है उनका। दिया नहीं है, अभी मामला पारिवारिक कोर्ट लखनऊ में चल रहा है। उनकी पत्नी ने जैसा बताया। उनकी पत्नी ने डीजी को शिकायत नहीं किया? डीजी से मिली वो, लेकिन वो एक महिला होते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहाँ भाग पाऊंगी भैया, इसलिए वो थोड़ा से कमजोर पड़ गए। तो इसकी शिकायत जैसे व्हाट्सएप पे ये चैटिंग है मनीष का और आप बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य का, लेकिन इस पे ये ACM-D लिखा है। सर ये मैंने इनसे बात किया इस टॉपिक पे, इसकी मेरी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जब मैंने इस टॉपिक पे बात करना शुरू किया कि आपने ये ASDM-D क्यों लिखा है मनीष का नाम, तो उन्होंने कहा घर का कोई व्यक्ति न जान पाए,
इसलिए लिखा है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मैं मनीष ही लिखूंगी। ये ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है सर। तो आपने इसकी शिकायत होमगार्ड विभाग या शुगर मिल में, आपकी पत्नी इस समय है बरेली में मैनेजर के पोस्ट पे, दोनों जगह सीनियर ऑफिसर से आपने कंप्लेन की? सर मैंने इसकी शिकायत सर दोनों लोगों से की है, और बरेली शुगर मिल को भी सर लेटर दिया है, और डीजी सर के ऑफिस में 16 तारीख को मैंने रिसीव कराया लेटर, पिछले 16 को। आप मिले डीजी बीके मौर्य जी से? हाँ, मैं सर गया, अपनी सारी बातें बताई कि सर मेरी रक्षा कीजिए सर, और मेरा परिवार बचा लीजिए, क्योंकि सर मेरी इन दोनों, हमारे पति पत्नी और उस मनीष की वजह से मेरी बेटियां सर बहुत परेशान हो रही हैं, बहुत प्रेशर झेल रही हैं। मुझे सर रो रो के कहती हैं, पापा आप आ जाओ, मुझे आपके साथ रहना है। सर मेरा एक बसा बसाया घर इस मनीष दुबे की वजह से बर्बाद हो गया है सर। मैं सर इतने सर प्रेशर में जी रहा हूँ। मन तो सर कहता हम कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊँ सर, क्योंकि सर मैं बच्चियों से कभी दूर आज तक नहीं रहा हूँ सर। समझ रहा हूँ। 9 साल की बेटियां सर। हौसला रखिए, हौसला रखिए। देखिए परिवार को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है मनीष दुबे। शर्म आता है ऐसे व्यक्ति को। सरकारी ओहदे पे कायदे से उसे रहना ही नहीं चाहिए, और इस विभाग के मंत्री, इस विभाग के डीजी को सोचना चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि कई बार जो उसने कई परिवारों को बर्बाद किया है और दोबारा ऐसा कुछ करे ना। आप देख रहे हैं हमारे साथ आलोक मौर्य जी हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं और ये भावुक हो चुके हैं। सोचे जो एक बाप और के लिए कितना दर्दनाक है कि बेटियां मिलना चाह रही हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। और खैर आलोक जी, दसंडे आपके साथ है तो सर मुझे बस आप ही लोगों जैसे ईमानदार पत्रकार पे भरोसा भी है सर, क्योंकि मैं शिकायत कर करके थक चुका हूँ। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पत्नी मुझे फोन करके कहती है, मैसेज व्हाट्सएप पे लिखी है कि अगर घर आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और जेल चले जाओगे। देखिए पत्नी एक तरफ जहां अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, अपने ही पति को धौंस दे रही है कि जेल भिजवा देंगे, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह कि वहां के कमिश्नर, धूमनगंज थाना के इंस्पेक्टर, जब उन्हें कंप्लेन किया तो उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसलिए वो महिला अधिकारी है? अधिकारियों को सब कुछ करने का छूट है। मैंने सर 25 अप्रैल को धूमनगंज में सर शिकायत दिया और 27 अप्रैल को सर रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ज्योति मौर्य अपने पद का धौंस जमाते हुए मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा के मेरे ऊपर एफआईआर, पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर करवा दी है। लेकिन जैसा मुझे मालूम है कि ज्योति मौर्य के पिताजी पारसनाथ जी ये चिराई गांव वाराणसी में आटा की चक्की चलाते थे, उनकी माँ गोलगप्पा बेचती थी, तो कितना दहेज दिए होंगे जिनके पास खाने के लाले हों? सर इसके सर गवाह हैं, और इन्होंने मुझे 5,000 रुपए तिलक दिया था, जो मेरे लिए 5 लाख के बराबर था, क्योंकि हम लोग सर कभी भी दहेज नहीं, दहेज विरोधी हैं सर। पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं, और इनके गांव से भी पूछ सकते हैं, इनके गांव के प्रधान जी हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इनके बड़े भैया हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं लोग कि 5,000 ही हमने दिया था। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आप इससे ज्यादा। पूरी शादी 5,000 में हुई? पूरी शादी सर 5,000 में हुई है। अब ये दहेज उत्पीड़न के कैसे आरोप? ये इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे हैं सर यही आरोप लगाया थाने में सर। दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्चूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है कि अपने पद के हिसाब से वो सर। और सर यही ज्योति मौर्य हमारी पत्नी जी 2015 में सिलेक्शन हुआ है, तो प्रतियोगिता दर्पण में सर इन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य की वजह से ही आज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त की हूँ, और आज वही पति, वही ससुर, वही बड़े भाई भसुर दहेज उत्पीड़न में केस झेल रहे हैं।
केस लगा चुकी है वो? सर एफआईआर दर्ज हो चुकी है धूमनगंज थाने में सर। 7 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया, 7 को एफआईआर दर्ज हो गई। मैं 25 अप्रैल का दिया हूँ, आज तक नहीं हुई सर, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि पूछताछ भी नहीं हुई इनसे। न कोई बुलाया गया सर एसओ साहब ने, हमें कोई सूचना नहीं दी, डायरेक्ट ये सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज हो गई। हमने कहा किस चीज की, दहेज का। हमने कहा सर कोई इसका साबुत तो होगा, मैंने कभी प्रताड़ित। अगर सर मैं ये भी आपसे एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने आरोप लगाया है 2010 से मैं दहेज मांग रहा था, तो सर क्या ये 13 साल इतनी प्रताड़ित थी कि कहीं शिकायत नहीं कर पाई? ठीक है सर, 13 साल छोड़ दीजिए, 2016 से ये एज ए रजिस्टर्ड अधिकारी हैं और 2000 आज इस समय 6 साल हो गया, तो कम से कम 6 साल में तो अगर उत्पीड़न किया गया होता तो शिकायत की होती सर। लेकिन सर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा मतलब है मनीष से। मनीष आ गया है, हमें तलाक लेना है, दहेज उत्पीड़न ये दिखाएंगी, इसीलिए इन्होंने धौस जगाते हुए पूरा षड्यंत्र के खिलाफ करके थानेदार से मिलके हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। सीधी बात करें तो पति पत्नी के बीच वो तीसरा शख्स मनीष दुबे, कमांडेंट होमगार्ड, जो इस वक्त गाजियाबाद में तैनात है, सारे खेल का, हर चीज का, हर बुराई की जड़ वही है। अब आलोक मौर्य डीजी होमगार्ड से मिल चुके हैं।